बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने इन तमाम भाइयों जो मेरी दावत देने पर प्रोग्राम में तशरीफ लाए और सभी छात्र और छात्राओं का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बिलखुसूस अजीजा मोहम्मद शरीफ साहब और साथ ही साथ उपेंद्र सर तशरीफ फरमाएं और साथ ही साथ सारे स्टूडेंट भी तशरीफ फरमाएं। हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों की मोहब्बतें मिली जिनकी सबब इस साल फिर ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं ये एक शेर पढ़कर प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इन्हें मंजिल नजर आती है अपनी आसमानों में। न हो माहौल से मायूस तो दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। प्रोग्राम की लिस्ट जिस तरीके से बनाई गई है उसी के मुताबिक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अल्तमश को मैं स्पीच के लिए बुला रहा हूँ। वो मंच पर आए और तमाम स्टूडेंट के सामने खड़े होकर अपनी स्पीच दें। मैं इसी शेर के साथ मैं बुला रहा हूँ, इसी शेर के साथ उन्हें दावत दे रहा हूँ। किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न। Good afternoon everyone. Myself Mohammad Al-Mashroor. You are welcome to our program. I am so happy to see you all together here. A big thank you each and everyone present here for joining our program. I really welcome to our program. For dear teachers. Our program. I also want to thank our good friends for joining our program. I hope the program will be great and successful. I hope will you enjoy the program. Thank you all the participants who work it really hard for this program. Have a good time. Thank you everyone. Thank you everyone joining us. भाई ताली बजाओ भाई। अब इनके बाद मैं माइक पर बुलाना चाहूंगा महर फातिमा थर्ड क्लास। माइक पर आए, बेहतरीन अंदाज में नाते पाक सुनाएं। इस शेर के साथ इनका इस्तकबाल करता हूँ। ये सोचकर बना हूँ सना खाना मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर।
तक। अब इनके बाद मैं माइक पर बुलाना चाहूंगा इन बच्चों से जो दुआएं और कुरान की आयतें सुनाकर सुनाएंगे दुआएं और कुरान की आयतें। राबिया, सहर फातिमा, हसनैन, आए चल स्टार्ट करें। अर्शी, सूफिया, हैदर, आवाज खत्म हो गई क्या? चलिए आप बताइए नमाज के फराइज कितने होते हैं? नमाज की 13 फराइज हैं। 7 बाहरी फराइज हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 बदन का छुपाना, नंबर 4 नमाज की जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज की वक्त का होना, नंबर 6 किबला रुख होना, नंबर 7 नमाज की नियत करना। नमाज के अंदर के फराइज कितने होते हैं? नमाज के अंदर के फराइज 6 हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 किरत पढ़ना, नंबर 4 रुकू जाना, नंबर 5 दो सजदे करना, नंबर 6 अतियात की हालत। सूफिया आप बताइए वुजू के फराइज कितने होते हैं? वुजू के फराइज 4 होते हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोने, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पैर धोना। हैदर अली आप बताइए मस्जिद में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा अफ्तारी अव्वावा रहमान। मस्जिद से आने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। समीरा आप बताइए सुबह उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहि नुशूर। रात को सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमतु व अहया। हसनैन आप बताइए खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। खाना खाने के बाद की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ामना व सक़ना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अर्शी आप बताइए 4 आसमानी किताबों के नाम। तौरात, जबूर, इंजील, तौरात किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इंजील किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाज़िल हुई? कुरान मजीद हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। शेर आप बताइए अदर कुर्सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम लहु ज़ुहु सिनातुन व ला इलाहा मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ व वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सूफिया आप पहला कुछ बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुन मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दूसरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। तीसरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। चौथा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। हैदर अली आप बताइए अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व मिम्मा रज़क़नाहुम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। समीर आप सुनाइए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अपने नाम सुनाइए सूर्य का नाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ऐसी आप सुनाइए दुआएं करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك सारों के लिए ना माशाल्लाह इन बच्चों से दुआएं कुरान की आयतें सुनकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर इकबाल की दुआ का वो शेर इन बच्चों पर सादिक आ रहा है। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं अरीबुद्दीन को दावत दे रहा हूँ, वो आए और अपनी फातिहा का तरीका बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले फातिहा के तरीके में जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप चारों कुल पढ़ें। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشهور معروف في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله تعالى عاثمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى شانه في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. पढ़ ली नमाज फातिहा दफन भी कर दिया लेकिन और जाने वाले तेरे बिना दुनिया में कुछ रखा नहीं। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद अयान को बुलाना चाहता हूँ वो आए और अपने स्पीच दें। सभी आए हुए मेहमान और मेरे प्यारे टीचर और मेरे प्यारे साथियों को दिल से शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं यहाँ आज इस सुनहरे मौके पे आप सभी को अपनी अब्बू के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर माँ न होती तो हमारे जीवन का वजूद ही न होता। इस दुनिया में माँ सबसे आसान लफ्ज है। मेरे अम्मी अब्बू ही सिर्फ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में आने वाली मुश्किलात के लिए तैयार करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। मेरे अम्मी अब्बू ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। आप मेरे जीवन का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी ताकत और नेमत है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके कदमों में जन्नत है। वालिदैन की दुआएं ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। अम्मी अब्बू के बिना घर कैसा होता है अगर इसका एहसास करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखो। अम्मी अब्बू की कीमत पता चल जाएगी। लव यू मोहम्मद। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं अर्शी को बुला रहा हूँ 5th क्लास वो आए और अपनी स्पीच दें। Dear teachers and my dear friends, very good afternoon to all of you. My name is Arshi Ahmed. Today I stand in front of you to speak on the topic time management. टाइम इस पृथ्वी की सबसे कीमती चीज है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। समय एक बार आकर वापस नहीं आता है। समय को ना ही हम बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। समय
पढ़ने से भी नाम, पैसा और खुशी मिलती है। हालांकि इस संसार में बहुत से लोग समय का उपयोग नहीं करते हैं। जो समय बर्बाद करता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती, और जो समय का उपयोग करता है उसे कभी असफलता नहीं मिलती। थैंक यू फॉर ऑल। अब इसके बाद मैं मोहम्मद फैसल 10th क्लास को बुलाना चाहता हूँ। वो आए और अपनी स्पीच दें इस शेर के साथ। कितना खौफ होता है रात के अंधेरों में, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और रिस्पेक्टेड टीचर्स जो यहाँ आए और जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। अक्सर आपने देखा होगा कि हम किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कम समझने लगते हैं। खुद को कभी किसी से कम मत समझो, क्योंकि लाइफ में हर कदम पर हमारे पास दो चॉइस होती है, एक अच्छी और एक बुरी, एक सही रास्ते पर चलने की और एक गलत रास्ते पर चलने की। बस हमें इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पर डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे या कितने फेल होंगे। वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइस के बेस पे हम क्या करते हैं। हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए। अरे ना भाई, इनमें हजारों चॉइसेस आती हैं। कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पर खड़े उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। दिन में 1000 डिसीजन नहीं लेने, कम लो, छोटे से छोटा लो, मगर उसे पूरा करो। जो सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, उनकी एक बात तो पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। कभी भी आप कोई छोटा सा कमिटमेंट करो और उसको पूरा करो। वो छोटा सा कमिटमेंट कब बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब कर सकते हो, जब पूरी तरीके से ये डिजायर आपके अंदर आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि यार मर जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, उसको जला दूंगा, तबा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो आपका ध्यान खींच रहा है। वो सब होगा सिर्फ एक छोटे से बीच से कि मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है। थैंक यू। इसके बाद मैं तोहिद को बुलाऊंगा, वो आए और अपनी स्पीच। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल हम खुद अपनी तकदीर बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन, रेस्पेक्टेड टीचर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। माय अंडरस्टैंडिंग, माय एक्सपीरियंस के कभी भी खाली मत रहो। कुछ भी करो, गलतियां करो, बट लर्न फ्रॉम इट। सही काम करो लेकिन इसमें चिपके मत रहो कि पता नहीं मैंने क्या उखाड़ दिया, मैंने सही काम कर लिया जो मेरी फैमिली में वो लोग वो नहीं कर पाए। व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पे तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, गिरो आउट ऑफ आई गो बाय माय चॉइस। या तुम किसी काम को करूंगा नहीं, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आपकी बात सुनकर नहीं, किसी दिन मेरे अंदर से ही ख्याल आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब कैसे नहीं रोक सकता? आप कहोगे कि नहीं जी हम तो रोक देंगे, हम हंसेंगे नहीं हंसोगे। एक बार फेल होगा, 2 बार होगा, 100 बार होगा, 1000 बार होगा, 1001 बार ऐसी एंट्री मारूंगा, हंस कर बुरा हाल हो जाएगा आपका। थैंक यू। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
मैं उपेंद्र सर को बुलाऊंगा और वो आए और अपनी बच्चों को अपनी कुछ बात समझाएं इनके शेर के साथ। मेरी दोस्ती का बाप छोटा ही सही, मेरी दोस्ती का बाप छोटा ही सही, मगर फूल सारे गुलाब रखता हूँ। काम जरूर मगर जो दोस्त कम जरूर रखता हूँ, मगर लाजवाब रखता हूँ। थैंक यू मेहर साहब। यहाँ उपस्थित सभी मेहमान और मेरे प्यारे बच्चों, अभी मेहर साहब ने जो तारीफ की, मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, ना ही मैं गुलाब हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, मगर मैं यहाँ उपस्थित हुआ, मुझे जाना भी जल्दी है क्योंकि मेरा घर काफी दूर है, बदायूं का रहने वाला हूँ। कल चुनाव है, इस चक्कर में मेहर साहब ने कहा कि आपको सर बच्चों को आशीर्वाद देना है, उन्हें कुछ परीक्षा के बारे में बताना है, तो मैं इसीलिए रुका। देखिए, मैं सीधी बात पर जाता हूँ कि आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो हर बच्चे को नसीब नहीं होती, क्योंकि कुछ के माँ बाप नहीं पढ़ाते, कुछ बच्चे पढ़कर नहीं देते, मगर हम इस कुर्सी पर बैठकर एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जिस इरादे से हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहनों ने, जो बड़े हैं हमसे, उन्होंने कमाकर यहाँ बिठाला है, उस उम्मीद को कायम करना है, उस सफलता को हासिल करना है। एक उदाहरण दूंगा कि कोयला में ही हीरा मिलता है। आप वो हीरा हो जो आपके माँ बाप ने आपके लिए यहाँ बिठाला है। अच्छे से अच्छे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं सिर्फ खुद की वजह से, उसमें माँ बाप की गलती नहीं होती, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लापरवाह हो जाते हैं, किसी भी अपने रास्ते को गलत चुन लेते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मैं आज सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी की मर्यादा को रखते हुए हमें अपनी सफलता को हासिल करना है। चाहे हमें खुद कमाकर पढ़े या माँ बाप के पैसे से पढ़े। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी तैयार हैं? बताओ, हाथ खड़ा करो, कितने लोग तैयार हैं? संघर्ष करोगे शिक्षा के लिए? जबरदस्ती मत उठाना, ये मत देखो कि होड़ करो। जो उठा रहे हैं वही बाप दिखाने। कितने लोग इच्छा है? ये एक के दूसरे को देखकर उठा रहे हैं। संकल्प ले रहे हो, इरादा है पक्का पढ़ने का। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस भी परीक्षा में आप बैठे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और मैं भी ये दुआ करता हूँ कि आप सभी सफलता हासिल करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कॉलेज के हैं या बाहर के हैं, आपको मुझसे हेल्प चाहिए, मैं अपने कॉलेज में मिलूंगा। मेहर साहब से आप कांटेक्ट करके मुझे बुला भी सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में बंदे सर ने यहाँ आप सभी लोगों को अपनी स्पीच दी। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अजमेर 10th क्लास आए और अपनी नात।
अल्लाह ही का करम है। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नात पढ़नी थी। इस शेर के साथ मैं कहता हूँ, मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ता है जमीन पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की फकीरी पर कि ये जिस दीवार पर बैठे वो दीवार चलती है। राबिया को बुलाऊंगा, वो आए अपनी स्पीच दें इस शेर के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। Good afternoon to the excellencies, respected teachers and my dear friends. Today I am here to speak over my aim in life. Aim in life is very important for each and everyone. It gives us confidence and a direction for us. Without aim, your life is like a car without a driver. Everybody has an aim in life. My aim in life is to become a doctor. I know becoming a doctor is not a very easy task. I have confidence to achieve that target. My profession is my personal choice and my parents are also happy with my decision. Actually, it's my father's wish and I also want to fulfill it. A doctor is considered one of the most respected person in our society. Doctor gives us close to the people. I would not like to become a doctor just for the sake of earning money. I want to help all those poor people of my country who are suffering from various diseases. I think I have chosen a noble profession as compared to the other professions, and inshallah one day I will become a doctor. Thank you. रिफत की मंदिरों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। अब इनके बाद मैं बुलाऊंगा मोहम्मद सुहेल और आए अपनी स्पीच। इस शेर के साथ, वक्त इंसान को नूर से बेनूर बना देता है, हर छोटे से जख्म को गहरा नासूर बना देता है। I hope you are fine everyone. I am telling वक्त की कीमत। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। एक लड़के ने मुझसे बोला मेरे पास समय नहीं है। मैंने बोला मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे, आपके पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है। आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं मिलते। तुम बोलो बेटा ऐसा तो बताऊंगा। आई विश आई हैड मोर टाइम। काश मेरे पास और ज्यादा समय होता। चल तो 26 घंटे दिए, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा? किसी को अगर 26 घंटे दे दे तो क्या कर लेगा, मुझे बताया? कुछ नहीं। अगर कोई 24 घंटे में कुछ नहीं कर रहा है, 26 घंटे में क्या कर लेगा? समय नहीं है, कमाल की बात है। बातें करने का टाइम है, इधर उधर घूमने का टाइम है, इधर उधर बकवास करने का टाइम है, पर अपने ऊपर काम करने का टाइम नहीं है। एक आदमी ने मुझसे बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने बोला तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ेगा। उतना है उतना में घुस रहो, बात खत्म हो गई। मैं बोला गलत, जितना है उसी में करना है यार। 86,400 सेकंड अल्लाह ने सबको दिए हैं, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल में पहुंच गया और आप बोल रहे हो टाइम नहीं है। नहीं माय डियर फ्रेंड, टाइम सबके पास वही है। इसी 24 घंटे में अब्दुल कलाम हो गए, इसी 24 घंटे में लता मंगेशकर हो गए, इसी 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर हो गए, और आप कह रहे हो टाइम नहीं है। 52 पत्ते होते हैं ताश में, मैंने कहा सबको बराबर बांट देते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बार जीतता है।
उसको कोई तकलीफ नहीं होती। पत्ते कैसे आए उसे पता है, उन पत्तों से खेलना कैसे है। कौन चाहता है मेरी शान पे धब्बा लगे, आए वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं 10th क्लास मेहर बात सलाम चाहता हूँ, वो आए और अपनी स्पीच दें इस शेर के साथ। मिटा दे अपनी हल्की को अगर कुछ मर्तबा चाहे, पिताना खाक में मिलकर बुरे गुजार बनता है। Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone, respected teachers and my dear friends. It's my pleasure being here. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Meher Fatma. I study in class 10. Today I am here to share my views about the importance of education. Plays a very important role in one's life. It helps us to be successful and to be a better person. Education improves our knowledge, skills, confidence level and personality. It empowers us intellectually and helps us to deal with problems. In today's competitive world, good education has become a necessity. Higher education helps in getting a good job and position. Education also prepares people for different life experience. It helps. Moreover, education polishes our mind and strengthens our character. Education helps us to take right decisions. It is the key to success in personal as well as professional life. It makes us smart enough to handle tough situations and to live a happy life. There are many benefits of good education, like having a good career, improved self-confidence, having good status in society. Education helps to grow in life. It is the reason behind many success people and nations. Above all, it helps in building a better society. For the citizens of a nation, it helps us to eliminate the darkness of ignorance and bring light to the world. Thanks a lot. हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अब्बास 8th क्लास, वो आए और अपनी स्पीच दें। हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम पर इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोग्राम पर मैं फ्रेंड्स में अपनी दोस्ती पर स्पीच देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे और मकसद हो जाए। दोस्ती सावन नहीं जो टूट के बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं जो सुलगे बरके और राख हो जाए। दोस्ती आफताब नहीं जो चमके और डूब जाए। दोस्ती फूल नहीं जो खिले और मुरझा जाए। अरे भाई दोस्ती तो सांस है, अरे चले तो सब कुछ और रुक जाए तो कुछ भी नहीं। थैंक यू। इनके बाद मैं शुएब सर को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें शेर के साथ। यहाँ कदम कदम पर नए फनकार मिलते हैं, मगर किस्मत वालों को सच्चे यार मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने अजीज साथी और आपके सबसे पसंदीदा सर मेहर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे अपने इस मफरूज वक्त में बुलाकर कहा कि आप आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। मैंने कहा मैं आऊँगा, इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करूँगा। ये प्रोग्राम का सिर्फ मकसद यही है करने का कि आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो आपके अंदर थोड़ा बचपन है, या आपके अंदर थोड़ी बदतमीजी है, उन सबको ख़त्म करना है। जो बदतमीजी है वो ख़त्म करना है, और जो अंदर एक डर होता है कि हम माइक पर जाएं कैसे बोलेंगे, छोटे छोटे स्टेप ही तो आपको एक बड़ा आदमी बनाएंगे। आप देखते हैं कि नेता लोग कितना बेबाक बोलते हैं, ना ही वो डांटते हैं, ना उनके हाथ कांपते हैं, बोलते हैं बिल्कुल जो बोलना होता। अभी मैं देख रहा हूँ इतनी देर से कि जो बच्चे यहाँ आकर बोल रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं छोटे, तो बड़े बच्चे होकर उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई तरीका कोई? आप आए, आपके हाथ के टांगे भी कांपेंगे,
नहीं बोला जाएगा, कान लाल बनाएंगे, आपकी जबान लाल बनाएगी। अभी देखा आपने हुआ क्या नाम था उनका, नोवेल आए उन्होंने हिम्मत करी, लेकिन उसके बाद भी लोग उन पर तंज कस रहे हैं। चलो जो तंज कसने वाला है वही आ जाए, मैं देखता हूँ कौन था। नहीं आ सकता आप, हाँ आ सकते हैं कब, जब आपके अंदर खुद अपना हौसला हो, एक दो बार आप आए, ट्राई करें, आने ही पड़ता है। अंदर की हेजिटेशन खत्म करने के लिए तो महक सर ने प्रोग्राम रखा है। उनका कोई शौक हो ये कि आए और बेवजह बच्चों की बेइज्जती करवाएं, बच्चों की बेइज्जती कराने के लिए कोई प्रोग्राम है ये इसलिए रखा गया है कि उनके अंदर की जो छुपा हुआ टैलेंट है वो आए और यहाँ बोले। किसी के अंदर बोलने का टैलेंट होता है, किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है, लेकिन नहीं, इतने बड़े हो गए 10th 12th में आप तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये 2nd क्लास 3rd क्लास 5th क्लास के बच्चे बोल रहे हैं। इसी वजह से ये मेन मकसद है कि ये प्रोग्राम आप अपने अंदर की हेजिटेशन को खत्म करें, आगे जाकर कुछ बने। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे लाइफ में आकर कुछ बनना है, ठीक है आज किसी, लेकिन इन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बस पढ़ रहे होते हैं। किसी से पूछो मैथड, किसी से पूछो कि आप क्या कर रहे हैं, बोले 10 करना है, अब क्या करेंगे, बोले 12 कर लेंगे, अब बोले BA कर लेंगे। चलो मतलब किसी के पास कोई एम नहीं। अभी बच्चे ने एक स्पीच दी एम और एक ने वक्त के ऊपर स्पीच दी, तो अपने वक्त को अपने एम के हिसाब से ढालते चले आप। यहाँ इतने बच्चे ऐसे मतलब BA कर लिया, चलो आप कॉम कर लें, पता कुछ नहीं, वो पढ़ रहे हैं। पढ़ने से मतलब आपने किस चीज में एडमिशन लिया है, क्यों लिया है और आपको क्या बनना, एक फिक्र होनी चाहिए। फिक्र का मतलब भी तो एम होता है, आपका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, आपको लाइफ में बनना क्या है। कुछ बच्चों से पूछो तो शौक में डॉक्टर कह देते हैं, शौक में डॉक्टर बोल देते हैं, या इंजीनियर टीचर कुछ भी, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, इंजीनियर बनना तो आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, आर्टिस्ट बनना है तो क्या सब्जेक्ट लेने हैं। कभी DM का नाम सुने हो, DM कौन होता है? अभी मैं एक बच्चे को खड़ा करूंगा, उससे DM की फॉर्म पूछूंगा जिससे मेरा दिल करेगा। ये येलो टी-शर्ट, हाँ DM की फॉर्म बताएंगे आप? DM जो होता है जिले का अधिकारी, उसकी फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? किसकी सुन के बताइए आपने? मुझे दिखता है इधर का भी, इन्होंने बताई मैं डिस्ट्रिक्ट बैठिए। जो हमारी आंखें होती है ना, ये इधर का नहीं देखती है और इधर का भी। मैं करने ने चुपके से बोल दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सोचा मुझे दिखा नहीं, मुझे दिख गया जिलाधिकारी। तो आप लोग जो हैं यहाँ आए हैं, एक फिक्र है, अपने अंदर सलाहियत रखें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जबरदस्ती आपको ऑर्डर तो नहीं चला रहा, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई यहाँ स्टेज पर आए उसका मजाक ना उड़ाए, उसका मजाक नहीं उड़ाए आप, क्योंकि वो धीरे धीरे तो बनेगा एकदम। पहली बार में तो कोई एकदम सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएगा, पहली बार में कोई विश्वनाथ आनंद तो नहीं बन जाएगा जो एकदम चेस खेलने खेलते माहिर हो जाए। किसी बच्चे ने तो नाम भी नहीं सुना शायद। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपको बुलाया गया है, मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ आएँ और अपने अंदर की सारी हेजिटेशन खत्म करें। कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है, कोई अच्छा नाचमा बन सकता है, कोई अच्छा लेक्चरर बन सकता है। यहाँ आकर ही तो फर्स्ट स्टेप उठाएंगे आप। ये आप लोग अपने अंदर फिक्र पैदा करें। और एक टॉपिक पर मैं और बोलना चाहूँगा, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो स्टेटस पे भी देख रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पर लोगों के, और DP भी लोगों ने लगा रखी है हिजाब। हर कोई हिजाब के सपोर्ट में है, मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दा होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए स्टेटस ला रहे हैं। असल में वो खुद बहुत बदतमीज है, लेकिन स्टेटस ऐसा कि ज़्यादा बात साफ होगी नहीं। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, आप अगर अच्छे हैं तो जाहिर तौर पर भी अच्छे हों, और अपने बातिन उर्दू का वर्ड है, छिपे में अच्छे होने चाहिए। और आप हया बोलते हैं इसको, अलल हया वलल ईमान, जहाँ हया होती है वहीं पर ईमान भी होगा। हया समझते हैं, अलल हया वलल ईमान। तो आप लोग अगर हिजाब के सपोर्ट में हैं तो आगे भी ये नहीं कि तो जज्बात में आया और DP लगा दी, आगे भी ताऊं जब तक आपकी जिंदगी रहेगी पर्दे को सपोर्ट करें, यानी आपको बाशऊर रहना है। बिल्कुल काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे जिन्होंने कभी वो नहीं करा और एकदम स्टेटस लगाने शुरू। तो हिजाब के सपोर्ट में रहेंगे। और हया बहुत अच्छी चीज़ है, अलल हया वलल ईमान, जहाँ हया होती है वहाँ ईमान। और एक बच्चे ने और अपनी स्पीच दी थी वक्त के ऊपर। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ साल पहले वो 5th में थे, फिर 6th 7th, अब वो 10th में आ जाए, तो वक्त का पता नहीं लगता है। 10th के बाद आपको क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, अपना एक एम लेकर चलें। और जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम को
बिल्कुल सिलसिले से चलने दें। सबसे मेरी गुजारिश है लोग खामोशी से प्रोग्राम अच्छी तरह करें, ठीक है? मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत अच्छे वीडियो आपने इतनी अच्छी स्पीच दी। के साथ सदाएं मिट गई सारी सदाएं साज बाकी हैं, अभी दुनियाए मौसीकी का कुछ एजाज बाकी है। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं 10 क्लास अमरीन को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी स्पीच दें। Good afternoon, sir, and all everyone, and my lovely friend. Myself, Amreen Qureshi. I study in class 10. Friendship is the most valuable and precious bond in our lives. As human beings, we are meant to make friends easily because we are meant for living together as a group. Friendship comes with its own package of good and bad. It is with our friends that we can share our feelings, which would otherwise cannot be shared with family. The only memories that we have of our school and college is that of our friends and the good times we had. Thank you, sir, and thank you everyone for giving me a chance to perform my speech at this party. ये 2 लाइन मेरी फ्रेंड के लिए दिया हसीना खान। कोशिश करो कोई आपसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ कभी न छूटे। दोस्ती कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि दोस्ती कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि उस दोस्ती की डोर जिंदगी भर न टूटे। 2 लाइन मेरे प्यारे सर के लिए मेहरुद्दीन सर। पेरेंट्स के बाद जिसका स्थान हाथों में, जिनके फ्यूचर की कमान, जो कमाए पेरेंट्स की तरह, जो जमाए पेरेंट्स की तरह, वो है हमारे रेस्पेक्ट अध्यापक मेहरुद्दीन सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगा शौकीन 10 क्लास। मैं अपनी डीएम साहब बोल आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट्स बताना चाहता हूँ। मेरा पहला थॉट है, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। और दूसरा थॉट इस बारे में है, जो लोग जल्दी हार मान जाते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कोशिश ही नहीं कर पाते। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। और आपके लिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों की होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अब इनके बाद एक बच्चे कॉमेडी करेंगे, अयान, तौहीद और अब्बास और मन्ना आए आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। ओह माय गॉड,
डॉक्टर साहब क्या हुआ? आपकी रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि आपको सर दर्द है। हमें जल्द से जल्द ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी ताकि हम पता लगा सके कि एंटीबॉडी क्यों। डॉक्टर साहब जो करना है जल्दी से करो। मैंने 2 घंटे पहले अपनी कब्र खुदवा दी थी। अगर वो कब्र वाला यहाँ आ गया तो वो मुझे जिंदा ही दफना देगा। करता हूँ कुछ। तुम मरना पहले कब्र की खुदवाई, जवाबी तक यहाँ चिंता बैठा। अरे डॉक्टर साहब आप तो कुछ करो, तो ये मुझे लेने ही आ गया। धीरे धीरे आप माजन जरा इनके पीछे आके खड़े हो जाए। हाथ नीचे कर ले, खड़े रहना। मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि ये हॉस्पिटल नहीं नाई की दुकान है और मैं डॉक्टर नहीं हलवाई हूँ। हो गया? मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का हौसला दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यहाँ आज आप सभी को तालीम के बारे में बताने जा रही हूँ। हर इंसान के लिए तालीम में इम्तिहान जरूरी है। हर तालीम याफ्ता ही तजुर्बे कर सकता है। इंसान जिंदगी में तालीम की बहुत अहमियत है। तालीम हासिल करने से इंसान और दुनिया को समझना आसान होता है। इंसान अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा पेशा इख्तियार कर सकता है। मसलन एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है और एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा उस्ताद बन सकता है और भी अच्छे काम कर सकता है। हदीस पाक में भी फरमाया है कि एक हासिल करता है मुसलमान कर पढ़ते हैं। कुरान सबसे पहले इसके मुतालिक आयत इकरा नाज़िल हुई। इकरा का मतलब है पढ़ना। हमें भी चाहिए कि हम इल्म हासिल करें और अच्छा से अच्छा पढ़ें और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। अब इनके बाद प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा नूर हुदा तकरीर के लिए दावत देना चाहूंगा हजरत मोहम्मद नूर हुदा रज़वी हनफी। वो तशरीफ लाएं और भारत की आजादी के ऊपर कुछ बयां करें। इस शेर के साथ मैं हजरत को दावत सुबह देता हूँ। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली ही है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। हम शेरों सुबह अहमद रजा के दर से मिलता है, ये असली शेर है कारखानों में नहीं मिलता। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन क़तला नफ्सन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुबीनुल मकीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुझसे कबल बड़े भाई मोहम्मद शरीफ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया। अल्लाह करीम उनको सलामत रखे और उनके इल्म में, उम्र में, अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। मुझे जो टोपिया में सर ने इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसी के अंदर रह करके गुफ्तगू करना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेज़ों के नापाक चंगुलों से आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो लागू किया जाता है। अंग्रेज़ों से आज़ादी जो तमाम भारतीयों का ख्वाब था, ये कोई आसान ख्वाब नहीं था मेरे भाइयों। इसके लिए तमाम लोगों को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ी हैं, तब कहीं जाकर के हमारा भारत आज़ाद हुआ था। सबसे पहले तहरीक 1773 में जो चली, जिसका नाम था फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन। आपको जानकर के हैरत होगी कि उस तहरीक को चलाने वाले थे कौन लोग। मुस्लिम पेशवा हजरात और हिंदू पेशवा हजरात जो थे, इन लोगों ने मिलकर के उस तहरीक को चलाया था। इनका काम क्या था? काम यह था कि अंग्रेज किसानों से जो बेजा टैक्स वसूल करते थे,
उनकी उगाई हुई फसलों पर और उनके अनाज पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि उन लोगों को रोटियां तक नसीब नहीं होती थी। वो लोग सड़कों पर उतर आते थे, आंदोलन करते, लेकिन मियां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। एक अजीब सिचुएशन थी। तो उस मौके पर हिंदू मजहबी पेशवाओं ने और मुस्लिम मजहबी पेशवाओं ने, दोनों ने मिलजुल करके उन लोगों को पाने के लिए, और एक मजे की बात बताऊं कि हर आंगन में खुशियां पहुंचाने के लिए और हर चूल्हे में रोटियां पहुंचाने के लिए, हर भूखे को खाना खिलाने के लिए सामने वाले का मजहब नहीं देखा जाता था। जो भी कमजोर होता था उसकी मदद के लिए मेरे भाइयों हाथ बढ़ा दिए जाते थे। यह था हमारा भारत। जो भी कमजोर होता था उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए जाते थे। मैंने आपको 1773 की बात बताई। अब हम आते हैं 1857 की तरफ। ये जो हमारी दिल्ली है, इसको आजाद कराया था। वजह क्या थी, सबब क्या था? इसका सबसे बड़ा सबब मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी का वो फतवा था जिसने पूरे गैर मुनक़सिम भारत के अंदर कोहराम मचा के रख दिया था। उनके फतवों का इतना असर पड़ा कि चंद दिनों में दिल्ली जैसी सरजमीन को सिख, ईसाई, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर सबने आजाद करा दिया था। और ये मैं अपने तारीख दानों के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा है। अंग्रेज कहता है कि लंदन से खत आता है, फिर उसके जो मजमून थे उस वक्त के, उसमें ये बात साफ लिखी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जिम्मेदारान थे उनसे कहा गया कि मियां फजल खैराबादी के असबाब देखो, इसके पीछे की ताकतें देखो, कि है तो अकेला लेकिन काम इतना बड़ा कैसे कर रहा है। तो जब उनकी पीछे की ताकतें देखी गई तो लोगों ने कहा कि मियां इनके साथ पूरी एक मदारिस इस्लामिया से पैदा होने वाली एक पौध है, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। और इसके बाद आगे एक मौरिख लिखता है, वो कहता है कि जंग आजादी में 52,200 भारतीयों को फांसी पे चढ़ाया गया, 52,200 को। और उसके अंदर से लिखता है कि 52,200 में से 27,000 उलमाए किराम की कुर्बानियां थी। मेरे भाई, 27,000 उलमाए किराम की कुर्बानियां। आपको पता होना चाहिए, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन एक खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। 52,000, ये मैंने आपको उस पीरियड की बात बताई। 52,200 भारतीयों को फांसी पे चढ़ाया गया। और यह हमारी कमनसीबी है कि हम कमा हक फजल खैराबादी का चर्चा भी नहीं करते। हमारे जलसों में भी उनके नाम के तस्करे नहीं होती है। हमारी मैं बदनसीबी तो नहीं कहूंगा, चूंकि मोमिन बदनसीब नहीं होता, कम नसीब जरूर होता। यह हमारी कम नसीबी है कि हम उनका जिक्र नहीं करते, कमा हक का उनका तस्करा नहीं करते। हालांकि उनके फतवों की बदौलत है जो आज हम इंडिया में सही सलामत रह रहे हैं। अल्लामा फजल खैराबादी कोई आम इंसान नहीं थे। वो फाइनेंशियली भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग थे और एक बहुत बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक था। मगर मियां देखो, अल्लामा फजल खैराबादी ने भारत की गुलामी को अपने लिए मंजूर नहीं करा, काले पानी की सजा को अपने लिए मंजूर कर लिया। और एक चीज ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे काबिज हुई, क्या वजह थी जो इंडिया में काबिज हुई। बहरहाल हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। खैर ये टॉपिक नहीं है, हुक्मरानों से कहीं ना कहीं तो कोताही हुई है, तो इधर उधर की ना बात कर ये बता के काफिला लुटा ही क्यों। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एक अंग्रेज मौरिख ने लिखा है कि जंग आजादी में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो मुगलों का हुआ, मुस्लिम शासकों का हुआ, और सबसे ज्यादा नुकसान बहादुर शाह जफर का हुआ, चूंकि वो आखिरी मुगलों के आखिरी शासक थे जिनको मंगोल की जेल में कैद कर दिया गया, जिसको बर्मा म्यांमार कहते हैं। वो पहले भारत का हिस्सा था, वहां पे उनको कैद कर दिया गया, बस जिंदा भेज दिया गया। और मैं आपको बताऊं, फजल खैराबादी के सामने एक मरतबा नाश्ता पेश किया गया कि फजल खैराबादी ये नाश्ता, इसको कर लो। अंग्रेजों ने पेश किया उनके सामने, ऊपर से मखमल ढका हुआ था थाल पे। जब आपने उस थाल से मखमल को हटाया है, अल्लाह अकबर कबीरा मेरे भाइयों, जब थाल से मखमल को हटाया तो क्या देखा बहादुर शाह जफर ने कि उसके अंदर 3 कटे हुए सर हैं, 2 उनके पोतों के और एक उनके बेटे का सर है। ऐसी कुर्बानियां दी हमारे पुरखों ने। और उसके बाद में अंग्रेजी साम्राज्य के बड़े बड़े हुक्मरान
अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ करके फजल खैराबादी का मजाक उड़ाते और कहते कि फजल खैराबादी तुम्हारा नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अंग्रेज उनके सामने नाचते, शराबे पीते और कहते फजल खैराबादी तुम जिस इस्लाम की बात करते हो उसको भी सफेद हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और कहते दम दमे में दम नहीं, ए जफर खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अपने हिंदुस्तान की। ओ मेरे भाइयों, मैं उसी मुजाहिद आजादी मैं उसी मुजाहिद आजादी बहादुर शाह जफर की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम ये नबी के गुलाम होते, ये उनका हौसला होता है। जब सामने वाला मजाक उड़ाते हुए कह रहा था ओ बहादुर शाह जफर दमदमे में दम नहीं, ए जफर खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अपने हिंदुस्तान की, तो वो नबी का गुलाम डाला नहीं, घबराया नहीं, डंके की चोट पर उन अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कान के पर्दे खोल करके सुनो बे जालिम अंग्रेजों, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, अबे तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। मेरे भाइयों, सबने मिलकर मिलजुल करके, सबने हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों ये सभी का भारत है। राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया, बड़े अच्छे शायर थे, वो कहा करते थे सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अल्लाह पाक उनको बरी के रहमत फरमाए, मोमिन थे जो भी थे अल्लाह पाक उनको बरी के रहमत फरमाए, अगर सुन्नी थे खात्मा ईमान पर हुआ तो बहुत अच्छे शायर थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको आपकी यहीं की यूपी की बात बताऊं, थोड़े थोड़े चंद शोशे सब जगह से ले रहा हूं, यूपी की बात बताऊं। अयोध्या जहां पे मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती हुई, कोई छिपी हुई बात नहीं है मेरे भाइयों। अयोध्या में राम प्रसाद नाम का एक शख्स रहा करता था, समझ रहे हो, था हिंदू नॉन मुस्लिम। पता है उनके करीबी दोस्त कौन थे, जिसको मोतमिद खास कहा जाता है, सबसे करीबी फ्रेंड कौन थे, वो थे मौलाना मीर अली। मजे की बात ये, एक नॉन मुस्लिम है एक मुस्लिम है, लेकिन दोस्ताना बहुत पक्का था। इन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने कहा था कि जिस वक्त ये दोनों हाथ आएंगे तो हम इनको सजा भी ऐसी देंगे जो इतिहास के अंदर दर्ज कर दी जाएगी। मेरे भाइयों, हुआ भी ऐसा कि जब दोनों साथ में पकड़े गए तो ये भी एक इतिहास में मजे की बात है कि एक है नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम है, लेकिन जब दोनों पकड़े गए इनको सजा दी गई। आप इतिहास पढ़ो पता लग जाएगा कि फंदा एक था लेकिन गर्दनें दो नजर आती थी। ऐसा भाईचारा, ऐसा प्यार था, ऐसी ह्यूमैनिटी बनाए रखते थे वो लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। और अपने संबल से 35 किलोमीटर दूर मुरादाबाद का चौराहा है, यहाँ पर एक जात आले रसूल रहा करती थी जिनका नाम था अल्लामा किफायत अली काफी। ये हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से आले रसूल थे, सैयद थे मेरे भाइयों। इन्होंने भी हिस्सा लिया जंग आजादी में, खड़े हो गए, फतवा दे दिया। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और पकड़ करके यकीन मानो इतनी इनके साथ ज्यादती करते, इतने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते इनके ऊपर, और इनके जिस्म पे गरम इस्त्री फेरी जाती, प्रेस फेरी जाती गरम, और कहते बार बार कि तुम जो है अपना फतवा वापस ले लो और अभी भी भारत की गुलामी को अपने लिए कबूल कर लो। मगर मियां किफायत अली काफी नबी का जान, नबी की घुट्टी का इश्क नबी की घुट्टी का जाम पिए हुए थे। हरगिज़ नहीं कहते, आखिर वक्त तक यही कहते रहे कि मेरा भारत आजाद होगा, मेरा भारत आजाद होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इनको तख्ते-ए-दार पर लेकर के गए अंग्रेज फांसी चढ़ाने के लिए। जब तख्ते-ए-दार पर लेकर के गए तो कहा कि किफायत अली काफी, अपनी कोई आखिरी फरमाइश बता, तेरी कोई आखिरी फरमाइश हो तो, और तू जिस नबी के दीन का नाम लेता है उस नबी के दीन को तो हम सफेद हस्ती से मिटा देंगे। अपनी कोई आखिरी फरमाइश बता, अगर हो तो सलाम कीजिए। अल्लामा किफायत अली काफी के जज्बे को ऐसे वक्त में तख्ते-ए-दार पे खड़े हैं जब सामने वाला अंग्रेज कह रहा है हंसी मजाक उड़ाते हुए कि अपनी आखिरी फरमाइश बता, तो उस वक्त में उनकी आखिरी फरमाइश जानते हो क्या थी? अलम दवात उठा करके किफायत अली काफी ने कुछ अशार रकम किए थे, गोया के फराइने वक्त के ताबूत में आखिरी बैग ठोकते हुए किफायत अली काफी ने कहा था, कान के पर्दे खोल करके सुनो बे जालिम अंग्रेजों, तुम क्या सोचते हो किफायत अली काफी को खत्म कर दोगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा? उन्होंने जो अशार लिखे थे उसका पहला शेर ये था, किफायत अली काफी ने बांगे दोहल कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। उन्होंने ये पूरा कलाम लिख दिया, खुदा की कसम। किस वक्त पे? जिस वक्त वो तख्ते-ए-दार पे खड़े, उस वक्त लिखा
पूरा कलाम जो कि आज पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल हुआ, बड़ा मशहूर हुआ। और उसके और शेर भी हैं, वो कहते हैं हम सफीरों बाग में है कोई दम के चह चहे, हम सफीरों बाग में है कोई दम के चह चहे, हम सफीरों बाग में है कोई दम के चह चहे, बुलबुले उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, अतलसों कमा ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, अतलसों कमा। अतलस फारसी में एक बड़े कीमती कपड़े को कहा जाता है, जैसे आज के दौर में शेरवानी समझ लो, ऐसे उस वक्त में अतलस कीमती कपड़े को कहा जाता था। जो अंग्रेज बड़े बड़े कीमती कपड़े पहनते थे ना, उनको वो कह रहे हैं अतलसों कमा ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस दो हदीस पाक सुनो, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मुस्लिम शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 113 की सत्र 9 10 11 12 13 14 15 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल कुन्तु अद'ू इलल इस्लाम व हिय मुशरिका फदअउतु यौमन फस्मअतनी फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अक़रअु फ़अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अना क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु अद'ू इलल इस्लाम फताबा अलैया फदअउतु यौम फस्मअतनी फी कमा अक़रअु फदअल्लाह यौम अबी हुरैरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा यौम अबी हुरैरा फ़ख़रजतु मुस्तबशिरन बिदावति नबिय्यिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा जीतु फसिरतु इलल बाब फ़इज़ा हुवा मुजाब फ़समिअतु बिखश्फ़ क़दमिया फ़क़ालत मकानक या अबा हुरैरा इला आखिरिल हदीस। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 के सत्र 22 23 24 25 26 27 28 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम लौ अन्ना नारन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन ख़म्स हल यबक़ा मिन दरनी शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनी शै क़ाल फ़ज़ालिका मिस्लु सलावातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल ख़ताया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस से दो सुनाएंगे तर्जमा, लेकिन तीसरी हदीस का सुनाऊंगा। मेरे जहन में एक हदीस और आ गई, सुनाते सुनाते इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही आना हुआ तो इन हदीसों का तर्जमा उधार रहा फिर सुनाएंगे। लेकिन एक हदीस से पाक इसी के अकॉर्डिंग याद आ गई इंशाल्लाह, तो मैं सुनाता हूँ। मक्का से हिजरत करके मुसलमान जो थे वो मदीना शरीफ पहुंच गए। जालिमों ने बड़ा जुल्म करा। मक्का से जो मुसलमान थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा, वो सब मदीना शरीफ पहुंच गए। मदीना शरीफ से जब मदीना शरीफ पहुंच गए तो मक्का में कुफार बचे थे। तो मदीने से हजरत साद इब्ने मुआज सहाबी का नाम, हजरत साद इब्ने मुआज, वो मक्का शरीफ आए उम्रा करने के लिए। अच्छा, इनका जो दोस्ताना था वो मक्का में उमैया से था, और उमैया आतंकवादियों में बड़े बड़े नामों में उसका नाम है, आतंकवादी था, काफिर था, वो अबू जहल का दोस्त था, साथी था बहुत पक्का। मगर इनका दोस्ताना उससे था, जब उमैया मुल्क शाम जाता था तिजारत के लिए तो मेहमान बनता था हजरत साद इब्ने मुआज का। तो जब हजरत साद इब्ने मुआज मदीना आएंगे तो किसके मेहमान बनेंगे? उमैया के तो बनेंगे। उमैया से दोस्ताना था, ये आ गए। उमैया ने कहा कैसे आना हुआ ना तूने, कोई खैर खबर थी, कैसे आ गए? तो आपने फरमाया उमैया मैं उम्रा करने के लिए आया हूँ, खाने काबा का तवाफ करूंगा। तो उमैया ने कहा यार हम तो दूसरों से मना करते हैं कि भैया खाने काबा का तवाफ मत करो, तुम्हें कैसे कराएंगे? कहा वो तेरी हेडिंग है, तू जान, लेकिन यहाँ से साद इब्ने मुआज खाने काबा का तवाफ करे बगैर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जज्बा देखो नबी के गुलामों का। मियाँ मुसलमान नहीं है कोई भी, मक्का में टोटली काफिर रहते हैं, वहां पे आ गए अकेले, इलाका भी उनका। आने के बाद में कह रहे हैं कि यहाँ से साद इब्ने मुआज खाने काबा का तवाफ किए बगैर नहीं जाएगा, वो तू जान कैसे कराएगा? तो उसने कहा ठीक है मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। उसने कहा कि दोपहर का वक्त होता है, सब लोग कैलुला करते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं, काम करो, जब सूरज आधा आ जाएगा तो उसके बाद में तुम्हें मैं खाने काबा का तवाफ करा दूंगा, तुम्हारा तवाफ भी हो जाएगा, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। आपने कहा कोई बात नहीं है। मैं खाने काबा का तवाफ करा रही थी, बाहर खड़े होकर के देख रहा था कि कोई आ ना जाए।
बाहर खड़ा हुआ था, डर रहा था, कुफ्र डर बाहर खड़े होकर के डर रहा था कि कोई आ ना जाए। हदीस पाक के अंदर अल्फाज आया भी तो कौन सबसे बड़ा वाला, इद जा अबू जहल, सबसे बड़ा वाला है आतंकवादी। कौन? आतंकवादी। अबू जहल आ गया और आने के बाद में कहा ये कौन है जो अंदर तवाफ कर रहा है? तो उसने पहले हटाना चाहा कि अच्छी बात है अंदर ना जाए, पर नजर पड़ गई थी अबू जहल की, धक्के देकर के अंदर पहुंच गया। अंदर जाने के बाद में कहता है मन हादल्लज़ी यतूफ़ु बिल काबा, ये कौन शख्स है जो खाना काबा का तवाफ कर रहा है? मगर मियां वो नबी के गुलाम थे, डरे नहीं, घबराए नहीं, डंके की चोट पर कहते हैं ओ जहालत के बाप, मुझको नबी का गुलाम कहते हैं। आजकल का कोई होता हजरत साद इब्ने मुआज़ की जगह और पूछ लेता अबू जहल के भाई तू क्या कर रहा? तो कहता कुछ नहीं, मैं तो ऐसे घूम रहा था, दीवारें देख रहा था, दीवारें कह देता। लेकिन वो नबी के गुलाम है, मियां सच्चे आशिक रसूल होते हैं, डरे नहीं। तो अबू जहल ने कहा भाई तू खाने काबा का तवाफ क्यों कर रहा है? तो आपने कहा तेरे अंदर हिम्मत है तो रोक के दिखा। उसी के इलाके में खड़े उससे कह रहे हैं जो सबसे बड़ा सरदार है, सैयद कहा जाता था इसको, सैयद का माना सरदार के भी आते हैं, कि एक मक्का का सरदार था, उससे कह रहे हैं कि तेरे अंदर हिम्मत है तो तू रोक के दिखा। अजीमिया हदीस पाक के अंदर फतलहा बैनहुमा, आपस में दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। अबू उमय्या परेशान के यार ये हो क्या गया, बिला वजह में आ गया, और गुत्थम गुत्था भी ऐसी हुई। हजरत साद इब्ने मुआज़ ने इतनी मार फेरी अबू जहल के ऊपर, उठा के उसको पटक भी दिया। मियां अबू उमय्या खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था, यार के आफत में आ गए। मगर अब यहाँ पे तुम मजे की बात ये भी देखो कि कुफ्र बोला भी तो किसकी तरफ से बोला, उमय्या ने जबान खोली तो किसकी तरफ से खोली। वैसे तो हजरत साद इब्ने मुआज़ का वो दोस्त था, लेकिन मियां जब बात इज्जत की आई तो किसकी तरफ से बोला? कहता है उमय्या देखो हमें हमारा तुमसे दोस्ताना सही ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन यार तुम जिन पे मार फेर रहे हो, तुमने इनको उठा के पटक भी दिया, इनकी कोखे भी खाली कर दी, या हमारे मक्का का सरदार है, मैं इसको पिटता हुआ नहीं देख सकता। तो हजरत साद इब्ने मुआज़ ने भी अपनी जबान को खोला, पहले तो मना किया कि देख भाई देखो उमय्या तू मत बोल, मगर जब ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो तो अल्लाह अल्लाह, हजरत साद इब्ने मुआज़ ने अपनी जबान खोली और कहा उमय्या सुन, अब अगर तू बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो सुन, यार मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता था, सुन मैंने अपने नबी पाक से तेरे बारे में सुना है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था तेरे बारे में कि उमय्या मुसलमानों के हाथों में से किसी एक के हाथ मारा जाएगा, किसी एक के हाथ मारा जाएगा। जब इतना सुना तो उसे कहना तो ये चाहिए था देख लेंगे, हम थोड़ी नहीं डरते हैं, मगर जब इतना सुना तो तोते उड़ गए, तोते क्या पिंजरे भी उड़ गए। कहता काला याया मेरे बारे में तुम्हारे नबी ने फरमाया है, काला नाम हाँ तेरे ही बारे में फरमाया है। जब इतना सुना तो टेटवा नीचे को झुक गई, गर्दन झुक गई, भूल गया कि अबू जहल पिट रहा, उसका क्या बनना है, सब कुछ भूल गया, अपने घर की जानिब रवाना होने लगा। उमय्या अपने घर को चलने लगा, शर्म से पीला पड़ा हुआ है, चेहरा जर्द हो गया डर के मारे। घर पहुंचा, बीवी ने देखकर कहा बड़े सुते हुए लग रहे हो, आज खैरियत तो है? तो उमय्या ने कहा यार क्या बताएं, वो अपना यसरब पहले मदीने को कहा करते थे, जब सरकार के कदम मुबारक पड़े तो यसरब से मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। कहा यार यसरब से दोस्त नहीं आया अपना, वो साद इब्ने मुआज़ वो ये कह रहा है कि मैंने तेरे बारे में ये सुना है कि तू नबी के किसी गुलाम के हाथों से मारा जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, थी वो भी काफिरा जो इसकी वाइफ थी, लेकिन यकीन देखो कितना था। कहती है ओ मेरे शोहर नामदार, अगर ऐसा कहा है ना अल्लाह के रसूल ने तो घर का कोना पकड़ लियो, बाहर मत निकलना, यकीनन तुम किसी न किसी मुसलमान के हाथों मारे जाओगे। वो अलग बात है कि हम नबी पर ईमान नहीं लाए, अरे भाई ईमान तो नसीब वालों को मिलता है, कोई पास रह करके भी अबू जहल रहा, कोई दूर करके लोगों से करीनी बन जाता है, ये तो नसीब के खेल हैं। कहती है वो अलग बात है हम उन पर ईमान नहीं लेकर के आए, लेकिन मोहम्मद ने हमारे दरमियान 40 साल का अरसा गुजारा, हमने 40 साल के पीरियड में मोहम्मद को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। बाहर मत निकलना, मगर मियां जब मौत आती है तो अकल के पुर्जे ढीले हो जाते हैं। दस्ते अजल बड़ा है मेरी समतल बदा, एतिकाफ इश्क इबादत तमाम शुद्ध। अबू जहल इनके पास आया, आकर के बोला, जंग बद्र का पूरा वाकया है, बड़ा तफसीली वाकया वो नहीं सुनाऊंगा, बहरहाल बस में लुबुलुबाब पेश करता हूं। आया और आने के बाद में कहा कि भाई उमय्या जंगे बद्र हमें करनी है, मदीना शरीफ पे ढलाई करनी है हम लोगों ने,
वहां हम लोगों को जाना है। तो मैया ने कहा यार तुझे पता नहीं था वो यथरब वाला दोस्त क्या क्या करके गया था कि मैं किसी मुसलमानों के हाथों मारा जाऊंगा। यार मैं नहीं जाने को वहां पे, बात समझ, घर से बाहर निकलूंगा तो मारा जाऊंगा। अबू जहल ने कहा भाई यार तू अभी तक उसी बात को लेकर के बैठा हो, तो दिन गए बहुत, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, चल। ये नहीं जा रहा था। तो अबू जहल ने कहा एक काम कर, तू सबसे तेज सवारी ले ले, जो सबसे तेज भागती हो, कुफ्र डरता होते ना, तो सबसे तेज सवारी ले ले जो सबसे तेज भागती हो, तुम पीछे पीछे रही हो, जैसे देखो कि हम लोग लुट रहे हैं तो तुम वहीं से भागाना। कहा यार ये मशवरा ठीक है। अजी मियां जब घर से निकल रहा था, इसकी बीवी ने इसके पांव पकड़ लिए, कहती है शोहर नामदार तुम घर से मत जाओ, मुझे मैं बेवा हो जाऊंगी, मुझे पता है तुम जा तो रहे हो लेकिन तुम बच कर के नहीं आने वाले। मगर मियां इसने अपनी बीवी की भी नहीं सुनी, गोया कि ये वहां पे क्या जा रहा था, इसको मौत बुला रही थी। अजी मियां सवार होता है, सवारी पे चल दिया। बस मैं लुब्बो लुबाब पेश करूं, जंग बद्र हो रही थी मियां, पूरा तख्ता पलट गया जंग बद्र का, जितने भी गए थे सब मारे गए, यहाँ तक कि अबू जहल के भी चीतड़े उड़ा दिए गए। बचा तो कौन बचा, उमैया। अभी अपने आप को बड़ी हैरत से देख रहा कि यार मेरे बारे में पेशेंट गोई दी थी, बाकी सब मर गए, मैं ही जिंदा हूँ, मैं ही बचा हुआ हूँ। तो ये भागने की कोशिश कर रहा था। किताबों में लिखा कि 1 क्विंटल का खुदा, 1 क्विंटल का ही लिबास पहना हुआ था, ऊपर से गर्मी इतनी रमजानों में होती थी जंगे बद्र, गर्मी इस कदर, ऊपर से पसीना, फिर ऊपर से मौत का खौफ, भाग रहा था। हजरत बिलाल की नजर पड़ गई। हजरत बिलाल वो हैं जिनको ये मक्का में बड़ा जुल्म करता था हजरत बिलाल के ऊपर। मियां उन्हें तपती हुई रेत पे लिटा दिया करता, अल्लाह अल्लाह बोरी में बंद कर देता हजरत बिलाल को, ऊपर से मुंह सी देता, बच्चों के हाथ में दे देता, कोई बच्चा कंकरी मारता, कोई ईंट मारता, अल्लाह अल्लाह चर्बी निकलने लगती नबी के आशिक की। मियां ये जो था उमैया, ये हजरत बिलाल के सीने पर बैठ जाता और सीने पर बैठ करके कहता, ओ बिलाल मैं तेरे जहां से जबान को खींच लूंगा, पैरों से नाखून को खींच लूंगा, आंखों से बेलों को निकाल लूंगा, नबी का दामन छोड़ दे। मगर मियां वो बिलाल फिर भी आजाद के नारे लगाते थे और उमैया से कहते थे, उमैया वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जाने दे देगा। अजी मियां सब मारे गए। ये भाग रहा था कि हजरत बिलाल की नजर पड़ गई। हजरत बिलाल की जब नजर पड़ी तो हजरत बिलाल ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में अच्छे से खैरियत पूछी, इस पे मार फेरनी शुरू कर दी। हजरत बिलाल ने पकड़ के उमैया पे तो रोने लगा। हजरत साद इब्ने मुआज के ऊपर इसकी नजर पड़ गई। हजरत साद इब्ने मुआज से बोला यार बड़ा मार रहा है, बचा लो। हजरत साद इब्ने मुआज बोले मक्का में किसकी बोली बोलता था, आज भी वही बोली बोल, बड़ा जुल्म करा है। कुल मिला के उमैया भी मारा गया। और नबी की वो बात जो नबी ने फरमाई थी कि उमैया मुसलमानों में से किसी एक के हाथ मारा जाएगा, वो भी सच्ची हो गई। फकत इशारे में सबकी नजात होके रही। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात होके रही। दौरान गुफ्तगू कोई गलती सरजद हुई आप सबको गवाह बना के रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मशरिक़ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बड़ी रोएगी मेरे बाद मेरी शान तन्हाई व मा अलैना इल्लल बलाग। 1 घंटा 40 मिनट पहली बार पढ़ रहा था, अगर कोई गलती हो जाए तो माफी चाहता हूँ। आवाज पे ध्यान मत दीजिएगा, शेर पे ध्यान दीजिएगा। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। दरबारे रज़ा की गलियों में फिरदौस का नक्शा देखा है।
हुजूर तारीफ हो जाएगा जब विसाल हुआ था, उसके अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई थी बरेली शरीफ में। उस मंज़र पर एक शेर बनाया था कि अंबर को बरसता देखा है, बादल को गरजता देखा है, अंबर को बरसता देखा है, बादल को गरजता देखा है, रूह सकते फखरे अज़हर की लाखों को सिसकता देखा है। 100 साल तो क्या 100 लाख बरस वो नाज करेगा नस्लों पे। 100 साल तो क्या 100 लाख बरस वो नाज करेगा नस्लों पे। जिसने भी हमारे अख्तर का वो चांद सा चेहरा देखा है। एक ताजे शरीयत एक झलक दर्शन को तेरे पाने के लिए। एक ताजे शरीयत एक झलक दर्शन को तेरे पाने के लिए। लाखों को तड़पता देखा है, लाखों को तरसता देखा है। जो तुमसे फिरा ज़िल्लत में फिरा, जो तुमसे मिला गुल बन के खिला, जो तुमसे मिला जो तुमसे मिला ज़िल्लत में फिरा, जो तुमसे मिला गुल बन के खिला। गुस्ताखे रज़ा को तो हमने दर दर पे भटकता देखा है। जो जल के हसद में रंग लाए, गुल्फामो वो सब ही मुरझाए। जो जल के हसद में रंग लाए, गुल्फामो वो सब ही मुरझाए। हमने तो रज़ा के गुलशन का हर फूल महकता देखा है। मैं आप सबको यहाँ लक्ष्य के बारे में बताने जा रही हूँ। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हारोगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए समझदार बनना भी जरूरी है। इसका मतलब जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो और कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। अपने दिमाग को सॉल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं। ये बात याद रखना, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। जिंदगी में सफलता बड़े विचारों से नहीं मिलती, उन विचारों पर अमल करने से मिलती है। क्योंकि समय आपके पास बहुत ही सीमित है, इसे फालतू के लोगों पर बर्बाद मत करो। एक बात याद रखना, जो खो देता है वक्त को वो जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिस तक जाने का रास्ता ना हो। अगर आपने ठान लिया है आपको जीतना है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे ओलंपिक की दौड़ हो या फिर जिंदगी की दौड़। अगर आपको लक्ष्य से प्यार है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपके भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगी, अब मैंने ये ठानी है। मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके
बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में, बरकत थी जिसके दम से, बरकत थी जिसके दम से हमारे मकान में, यानी वो बरकतों का खजीना चला गया, यानी वो बरकतों का खजीना चला गया। अफसोस किसके बाप को जाकर रहेंगे बाप, अफसोस किसके बाप को, अफसोस किसके बाप को जाकर कहेंगे बाप। दागे यतीमी देकर वो हंसता चला गया, दागे यतीमी देकर वो हंसता चला गया। एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर, एक पल मुझे करार नहीं, एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर। रोता सी सकता छोड़ के कैसा चला गया, सब सो रहे थे रात की तन्हाई थी वसीम, सब सो रहे थे रात की, सब सो रहे थे रात की तन्हाई थी वसीम। गुलशन उजाड़ के कोई साया चला गया, अफसोस सर से बाप का साया चला गया, अफसोस सर से बाप का, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। 10th क्लास इल्मा उनको बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी स्पीच दें। Good afternoon, teacher, and good afternoon, everyone. Myself, Ilma, and I am from student class 10A. I have sweet and loving parents. They both care for me a lot. My father is a hardworking man. My mother is a very good cook. She prepares very good, delicious food for all of us both. My parents teach me to be a good person. They help me in my studies. My parents take me out for picnic on weekends. They are the most important people in my life. I have parents very much. Thank you, sir, and thank you everyone for giving a chance to perform my speech in this party. इसके बाद एक मोहम्मद ज़ियान 7th क्लास वो आए और अपनी स्पीच दें। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए। एक नात के 3-4 अशार मैं पेश कर रहा हूँ। कौन होता है किसी का दम निकल जा
फेर लेते हैं नजर सब रूह निकल जाने के बाद। ऊंचे ऊंचे महल बनाए इस हयाते दौर में, ऊंचे ऊंचे महल बनाए इस हयाते दौर में। ये मक्का तेरा न मेरा आंख मिट जाने के बाद। कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, और फेर लेते हैं नजर सब रूह निकल जाने के बाद। के दुनिया में माँ बाप रिश्तेदार और भाई बहन, के दुनिया में माँ बाप रिश्तेदार और भाई बहन, ढेर मिट्टी का हुआ है तख्ते लग जाने के बाद। और फातिहा पढ़ने की भी जिनसे बड़ी उम्मीद थी, फातिहा पढ़ने की भी जिनसे बड़ी उम्मीद थी, पीछे मुड़कर भी न देखा मुझको दफनाने के बाद। एक अंधेरी कोठरी हर सिमत से जो बंद है, एक अंधेरी कोठरी हर सिमत से जो बंद है, रह गया तन्हा अकेला आंख मिच जाने के बाद। कौन होता है किसी का दम निकल जाने के बाद, और फेर लेते हैं नजर सब रूह निकल जाने के बाद। बस बिजली जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, और रात को सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका है इंतजार, रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तुमने यहाँ से किसी चोर को जाते देखा? इंस्पेक्टर साहब, जब आप यहाँ से सीधे जाओगे ना तो 4 गलियां आएंगी, उन 4 गलियों में 4 बिल्डिंग आएंगी। इतनी पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ। और चौथी बिल्डिंग में जाओगे तो 4 फ्लोर आएंगे, चौथे फ्लोर पर 4 कमरे आएंगे। मेरी जान पूरा ऊपर लग रहा है। और आगे बता, चौथे कमरे में जाओगे तो 4 अलमारियां होंगी, उन 4 अलमारियों में 4 लॉकर होंगे। आगे 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 जल्दी बता, आगे दूर निकल जाएगा वो। इंस्पेक्टर साहब, चौथे लॉकर में गीता रखी होगी, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ मैंने चोर को नहीं देखा।